ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सपा खेमे में जो खुशी की लहर देखी जा रही है वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव जो है वो भारी वोटों से आगे हैं, तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी की विरासत जो है वो बचा रही है और भाजपा के प्रत्याशी जो है वो हार की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें तमाम लोग यहाँ मौजूद है, आइए लोगों से, यहाँ कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कहना चाहते हैं अपने प्रत्याशी के लिए। क्या लगता है लाल टोपी इस बार फिर से रहेगी? फिर से यहाँ नहीं, 2024 में भी मैं इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और यह श्रद्धेय नेताजी की कर्म भूमि रही, उसका जवाब है। यह सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों ने नेताजी को 5 तारीख को दी थी, उसका जवाब हमें मिला है। और जो कार्य के ऊपर, विकास के ऊपर जो कार्य किया था उसका जवाब आपके सामने है महोदय। क्या लगता है आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, मैं मानूं सपा प्रत्याशी जीत गए हैं? जीत गया 2.5 लाख वोट से, कम से कम 2.5 लाख से वोट से। और हमारे नेताओं की मेहनत है और नेताजी का तो पूरा श्रेय ही है। और 24 की बिल्कुल तैयारी है, कोई भी कमी बड़ी रही सब जनता उनके साथ है। और हमारी मेहनत धर्मेंद्र यादव, अरविंद यादव सभी नेता लगे हुए हैं। क्या लगता है, देखा जा रहा था कहीं ना कहीं टक्कर की बात की जा रही थी, तो कौन किस पे भारी पड़ गया? आप सुनिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल जैसी स्थिति कर दी थी इस चुनाव में। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल जैसी स्थिति कर दी थी, जैसे 77 में स्थिति थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी, 3 उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़, चिकमंगलूर और समस्तीपुर। इस बार मैनपुरी, खतौली, रामपुर तीनों हम जीत रहे हैं। तीनों जीतने के बाद हम अब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का 24 में सफाया करेंगे। पूरे मैनेजमेंट से इनका, जो हमारे नेता आजम खां के लड़के अब्दुल्ला आजम पर रोज मुकदमे लिख रहे हैं, अब मैनपुरी के लोग आजमगढ़ में जाएंगे, वहीं रहेंगे और आजम खां जी के साथ देंगे, घर परिवार छोड़ के। रामपुर में ये कहा जा रहा था कि दोबारा चुनाव, रामपुर में इसलिए कह रहे केवल 34% मतदान हुआ, आज हम चुनाव जीत जाएंगे। उसके बाद भी कहते हैं वो चुनाव कराएं और 70% मतदान जो जीत हमारी लाखों में होती, हमारे कार्यकर्ताओं को निकलने नहीं दिया। हम ये कहते हैं आज चुनाव जीत जाएंगे, फिर भी मांग करते हैं करा दो चुनाव, निरस्त करा दो चुनाव। उसके बाद मैनपुरी के लोग अब आजम जाएंगे, रोज ये मुकदमे लिख रहे हैं। हमारे आजम खां गरीब मजदूरों के नेता हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिख रहे हैं। अब मैनपुरी के लोग आजमगढ़ में रहे, रामपुर में रहेंगे। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गलियों गलियों घूमे हैं, क्या लगता है कुछ भी काम नहीं आया? सबसे पहले ये मैनपुरी की जनता को बहुत बहुत बधाई। और ये नए मैनपुरी की जनता की तरफ से माननीय नेताजी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। अब ये 2024 का संकेत है, अब ये घंटी बज गई है। अब ये गली गली में नहीं बल्कि दरवाजे दरवाजे पर माथा रगड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये जनता की, मैनपुरी की जनता नेताजी की बनाई हुई जनता है, बहादुर जनता है। यहाँ किसी की दाल नहीं गलने वाली है। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मिला है, जिसने ये नेताजी को नाम मिले हैं। इसलिए यहाँ की जनता ने संकेत दिया है कि ये गद्दी खाली करो दिल्ली पर। ये नेता मैनपुरी की जनता ने ये संकेत दिया है कि देश के गद्दारों गद्दी खाली करो। मुलायम सिंह का बेटा छोटे नेताजी अखिलेश यादव आ रहे हैं दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के लिए। छोटे नेताजी अखिलेश यादव जी। क्या लगा, चाचा का आशीर्वाद मिल गया इसीलिए? ये चाचा का आशीर्वाद नहीं, पूरे यहाँ के एक एक जनता का आशीर्वाद माननीय डिंपल जी को नेताजी के निधन के बाद मिला। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हम लोगों को हिंदू जैसे और मुसलमान जैसे मुद्दों पर अटकाए बैठी थी। जैसे कहीं कोर्ट का 20 साल, मैं उनका कोर्ट का भी सम्मान करता हूँ, 20 साल एक मुद्दा चला मंदिर बनाने के लिए, तो कोर्ट का फैसला आया। इन्होंने सिर्फ जनता में ये प्रचार किया कि मंदिर हमने बनाया। धर्म के अनुयायियों के पास, धर्म के ठेकेदारों के पास, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो,
उनके पास इतना खुद का पैसा था कि वो एक नहीं एक ऐसे 1000 मंदिर बना सकते थे, लेकिन ये दुष्प्रचार जनता में जो किया, इसका फायदा इन्होंने पिछली सत्ताओं में उठाया। मैनपुरी की जनता इतनी सजग थी, इतनी जागरूक थी, जो मैंने कभी नहीं देखी। इस चुनाव में जो देखी, उनका इतना आशीर्वाद हम लोगों के साथ जुड़ा, जो उन्होंने एक एक वोट की सुरक्षा करते हुए घरों से ऐसे वोट निकाले, माताओं बहनों के भाइयों के, जो डिंपल जी को आज आशीर्वाद मिला। केशव मौर्य जी ने यह कहा था कि शराब उनकी पी लो, पैसा उनसे ले लो, लेकिन मैंने ये किया, केशव मौर्य के लोगों से पैसा लिया और झंडा बिल्ला काऊ को वोट मुलायम सिंह दाऊ को देश पर मैंने वोट दिया। और ये नेताजी आने वाले हैं, दिल्ली की गद्दी पर छोटे नेताजी आने वाले हैं। ये कभी एक मिनट, ये जैसे किसी भी फिल्म का एक ट्रेलर आप देखते हैं, ये सिर्फ मैडम अभी आपने ट्रेलर देखा है। 2024 में इस पूरी फिल्म को आप देखेंगे और 2027 नहीं पहुंचने देंगे। इस फिल्म का पूरा रिलीज संघर्ष आपको बीच में ही दिखा देंगे। सभी जनता का, सभी जातियों का, सभी जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, लगातार हम सवेरे से आपको दिखा रहे हैं कि कौन किस पर भारी है, कौन कितना आगे है। नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। आगे बढ़ रही हैं, आगे लगातार जीत की ओर बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही थी, कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किस पर किला ढाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो मैदान से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि ये हम नहीं कह रहे, ये काउंटिंग बता रही है जो मतगणना स्थल पर चल रही है। क्या लग रहा है, क्या आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है वो किस चीज की है? खुशी इस चीज की है, चुनाव के 3 दिन पहले चुनाव से जो वहाँ से सीबीआई, ईडी, सीडी, सीबीआई जो कुछ भी इन्होंने छोड़ा था माननीय नेताजी के पीछे, माननीय हमारे अखिलेश जी के पीछे, वो इनसे हमारी ये नसीहत है बाबा जी से, विशेष तौर से केशव प्रसाद मौर्य जी को ये हमारी नसीहत है कि वो ईडी, सीडी लखनऊ में रखें। उसका जवाब यहाँ पर जनता ने मुंह तोड़ दिया है। रामपुर में दिया, खतौली में दिया, मैनपुरी में जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। रघुराज सिंह को तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, वो तो अपना बूथ भी नहीं बचा सके। जो ये कह रहे थे कि मैनपुरी किसनी और भोगा में हरा देंगे डिंपल यादव को, वो डिंपल यादव को अपना बूथ भी नहीं बचा सके। उनको तो राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल आएंगे। क्या लगता है चाचा, क्या मानते हैं जो जीत का कारण जो है सबसे बड़ा? खुशी है जनता में, भारी खुशी है। कारण का काम नेताजी ने इतने करिए जनता के। 24 घंटा देते, बत्ती कलते पड़ोते काटी, हम ये हार में हैं, ये हार मैदान में हैं। हम भोगांव विधानसभा के हैं। अच्छा, लेकिन ये कहा जाता था कि भोगांव विधानसभा जो है वो नेताजी की, कहीं ना कहीं नेताजी जब थे तो जीती नहीं गई थी, लेकिन इस बार तो भोगांव काम करे हैं। नहीं, भोगांव भी इस बार जीती गई है। क्या माना जाए, भोगांव से भी डिंपल यादव आगे जा रही हैं? सबसे आगे चले भी, इसलिए हम पहले बताए थे 3 दिन भोगांव नेताजी से पहले डिंपल को देंगे। क्योंकि नेताजी को झूठी देते रहे, उन पे जाए समाधि पे गए, और अब जनता ने दे दो मैनपुरी की असली। अच्छा, असली दिया नेताजी को, रामजली असली दी है भाई नेताजी को, असली युवाओं से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे। पीछे थोड़ा दूरी बनाइए, युवाओं से बात करेंगे। बिल्कुल आएंगे। क्या लग रहा है सबसे बड़ा कारण क्या माना जाए? सबसे पहले कारण ये है, सबसे पहले मैं मैनपुरी की लोकसभा सीट से सभी सम्मानित जनता को बधाई देना चाहता हूँ। और हमेशा नेताजी ने सभी लोगों, सभी जैसे किसी वर्ग का आदमी और सभी लोगों के काम किया है, नौजवानों को गरीब मसीहा के लिए काम किया है। बट मैं ये बीजेपी से ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी ने हर जगह, बीजेपी का काम रह गया जुमलेबाजी पार्टी। जहाँ कहीं भी ऑल इंडिया में जहाँ कहीं भी इलेक्शन होते, सबसे जाके जैसे मैनपुरी लोकसभा सीट है तो वहाँ से आके मैनपुरी के लोग, नेता लोग आके यहाँ वोट नहीं मांगेंगे। ऑल इंडिया से सभी प्रदेशों के लोग वोट मांगे आके। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी है जो यहाँ के दिग्गज नेता, उन लोगों को वोट मांगना चाहिए जो बाहर से कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, यहाँ पे मैनपुरी में डाल रहे हैं, गुजरात के आ रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो बीजेपी को ये जुमले का कितना आप लोग जीत के लिए 2,75,000 जीतेंगे। अच्छा, वो तो ज्यादा
विकास के नाम पे जीतेंगे। और जीतने से पहले कहा जा रहा था कोई किसकी जमानत बचा ले, ये क्या चल रहा था? रघुराज साहब के अब जब बता दें कि कब चुनाव लड़ेंगे आके यहाँ। अच्छा। और रघुराज साहब कहाँ मिलेंगे? तहाँ मिल लेंगे आगे, और प्रदीप चौहान से मिल लेंगे जो ज्यादा बातें पुलंदा फोड़ रहे थे ना हवा में गुब्बारे, उनसे बता दो हम जहाँ चाहें सपा कार्यकर्ता उनसे वहाँ मिलेंगे। लेकिन बूथ बचाने की ये कौन सी बात चली आ रही है? आएंगे हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? इधर ऐसा इधर देखो, है, ऐसा है, हाँ। बीजेपी केवल हवाई चुनाव लड़ती है, हाँ। वो जमीन पे शुरू से ही नहीं थी। मैनपुरी में वो पहले दिन से जमीन पे थी ही नहीं। उनका यही काम होता है, बीजेपी और कुछ चुनिंदा मीडिया। अगर आपका वोटिंग जब खोलते हैं तो मीडिया पहले इतना आगे ले जाते हैं, कार्यकर्ता हताश हो जाए कि हम डाउन हो गए हैं, बाहर निकल आए, उनका जो काम अपना कर लेंगे। ऐसा ही वो पहले दिन से यहाँ चुनाव हवाई में कर रहे थे। एक बात बताओ, हम अगर विधानसभा वाइज देखें तब भी तो हम 2 लाख से लमसम जीत रहे थे। जब आपने प्रत्याशी जो जैसे किसनी बात करें, आंसू दिवाकर जी ने व्यक्तिगत इतनी मेहनत की पूरी बीजेपी ने, जब व्यक्तिगत पर्सनली वोट नहीं ले पाए तो बाहर के नेता आके वोट दिलवा रहे हैं क्या? कभी नहीं होता है। वोट होता है वो जनता का होता है, लोकल स्तर पे ही वोट अच्छा मिलता है। बाहरी लोगों का समर्थन होता है, वो धन्यवाद देते हैं हम सभी का, जो सभी लोग आए हमारी पार्टी तरफ से सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। और बीजेपी ना कभी थी और अब एक बात आप लिख लीजिए, आने वाले बीजेपी ने एक मिनट सुनो ऐसा है, एक मिनट नेताजी के देहांत के बाद अरे भाई एक मिनट रुक जाओ। नेताजी के देहांत के बाद बीजेपी इतनी बेशर्म हो गई कि उसने यही आनंद फानंद में उसे मौका मिल गया, नेताजी नहीं रहे तो हम चुनाव जीत लें। उन्हें ये नहीं बताया था कि नेताजी के बनाए हुए सिपाही इस पूरे मैनपुरी जनपद में है। हर एक कार्यकर्ता में नेताजी हैं, जिंदा रहेंगे हमेशा। और बीजेपी आने वाले 40 साल अब इस मैनपुर जिले को भूल जाए। 40 साल आने वाले प्रत्याशी और हमारे साथ के समाज भाइयों से कहना चाहेंगे कि बीजेपी वाला है कहना भाई साहब। लेकिन ये कहा जाता था कि साख के प्रत्याशी जो हर बार बीजेपी हमेशा लेके आए, साथ हमेशा इसलिए लेके आए कि वो कभी जो अंत से चुनाव न लड़ पाए। एसपी सिंह बघेल आए, वो जैसे आए तैसे ही चले गए, आज तक दिखाई नहीं दिए जिला में। उसके बाद फिर रघुराज साक्य आए, फिर बाद इंजीनियर प्रेम सिंह साक्य आए। यहाँ से किसी ब्राह्मण को प्रत्याशी न बना देते भाजपा के लोग, साक्य को बना देते, हर बार साक्य को बनाते। धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। चाचा जी ने ऐसा झूला झुलाया जो वो भविष्य में नहीं झूलेंगे, भविष्य में नहीं झूलेंगे। वो बात करते हैं ये रोजगार की, बात करते हैं ये रोजगार की अपने बाप के दे रहे 900 भर्तियां निकालेंगे, लाखों फार्म डर जाते हैं। ये बात करते हैं। अच्छा, एक सीट से सरकार तो बनेगी नहीं, लेकिन वर्चस्व तो मेरे पूरे प्रदेश में है। हमारे नेताजी तो जिंदा है, हमारे नेताजी का आशीर्वाद है सभी कार्यकर्ताओं पे। 2024 में आप एक सीट की बात कर रही हैं, कोई बात नहीं, आप एक सीट की बात कर रही हैं। बीजेपी जब चुनाव हारती है तो जैसे दिल्ली में एमसीडी हारा तो कहेंगे हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा। हमारी समाजवादी पार्टी 21 से 32% चली गई तो हम घाटे में आ गए। 36 सॉरी जो भी परसेंटेज बढ़ा हमारा तो हम घाटे में आ गए। और बीजेपी चुनाव हार गया तो कहे मेरा वोट प्रतिशत बढ़ा। अरे वोट प्रतिशत तो हमारा बढ़ा, हमें क्यों घाटे में ले आते हो? मतलब उल्लू भी उल्टा उल्लू सब उन्हीं का। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना प्रत्याशी नहीं था। इससे पहले 2 बार प्रेम सिंह साक्य जी को लड़ाया, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता थे। रघुराज सिंह साहब 2 बार सांसद समाजवादी पार्टी ने उनको बनाया, विधायक बनाया। मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी से जीवन में अगर प्रधान होकर दिखा दें तो नेताजी आदरणीय नेताजी समाजवादी पार्टी की मैन्युफैक्चर थी नेता बनाने, समाजवादी पार्टी नेताजी मैन्युफैक्चर थे नेता बनाने के। नेताजी नेता तैयार करते थे, जिसको देखा उन्होंने देखा ये साक्य समाज नेता, अच्छा उसको ढाके ऊपर बना दिया। ये लोधी इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान।
विश्व प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स LLB, LLM, B.Ed, M.Ed, BTC, B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, PGDCA, BBA, BCA, B फार्मा, D फार्मा, एग्रीकल्चर, NCC ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। JS यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद। भागदौड़ भरे माहौल में हम कराएंगे शुद्धता की पहचान। अंजलि मसाले स्वाद में जान डाले, करते हैं शुद्धता की खोज। अंजलि मसाले खाइए रोज। कलरफुल मसालों के प्रयोग से बचे, धन कमाना नहीं शुद्धता उद्देश्य। आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य। हमारा पता लाल फाटक, लालऊ, तहसील रोड, फिरोजाबाद। सभी प्रकार के मसालों के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9837334333। प्रोप्राइटर बसंत उपाध्याय।